अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल इस्लामिक वर्चूज़ में और शुरू करते हैं आज का अज़कार। सैयदना मुनज़्ज़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त ये कहे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या, मैं अल्लाह के माबूद होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राज़ी हुआ, तो मैं इस बात का ज़ामिन हूँ कि उसका हाथ पकड़े रखूँगा यहाँ तक कि इसे जन्नत में दाखिल कर दूँगा। ये देखें कितनी इम्पॉर्टेंट हदीस है ये और कितना इम्पॉर्टेंट अज़कार है ये जो सुबह के वक्त पढ़ने वाला है कि अगर इसको पढ़ा जाए तो जन्नत में दाखिल होने का ज़ामिन बन जाते हैं। कौन? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसा क्या है ज़िक्र में, ये मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ इसके बारे में। अल्लाह के रब होने पर राज़ी होना, सबसे पहले तो उसकी वहदानियत है, वो सब कुछ है, लेकिन वो सब हम लोग एज अ मुस्लिम हम लोगों को ये सारी बातें पता है कि अल्लाह ताला एक है, उनके अलावा कोई शरीक नहीं है। लेकिन जो अल्लाह ताला के रब होने पर राज़ी होने का एक मीनिंग और भी है, और वो ये है कि जो अल्लाह ताला हमारे लिए डिसाइड करते हैं, जो प्लानिंग्स अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमारी लाइफ के लिए की होती हैं, जो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में सिचुएशंस लेकर आते हैं, जिन हार्डशिप्स को हम लोग फेस करते हैं, जो परेशानियां और मुश्किलें हम लोगों को झेलनी होती हैं और लाइफ से गो थ्रू होना होता है, ये सारी चीज़ें भी अल्लाह ताला के रब होने के साथ कनेक्टेड हैं। तो अल्लाह ताला का रब होना ये है कि अल्लाह ताला ने जैसे हमें पैदा किया, जैसे हमें इस दुनिया में लेकर आए, जिनके हम औलाद बने और हमारी जो औलाद होगी, या जो हमारे आगे पार्टनर्स हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, यानी ईच एंड एवरीथिंग वो किसकी प्लानिंग और किसकी हिकमत के थ्रू चल रही है? वो अल्लाह ताला की हिकमत के थ्रू चल रही है। हमें उस चीज़ का एक्सेप्टेंस लेवल होना चाहिए कि ये हमारे रब ने की है, सिर्फ सो के उसको पता है इसकी हिकमत क्या है, मैं इस चीज़ पर राज़ी हूँ। इनडायरेक्टली मैं अपने रब की प्लानिंग से राज़ी हूँ, मैं उसके रब होने पर राज़ी हूँ कि वो बिल्कुल जो करेगा वो ठीक होगा। सेकेंडली वह बिल इस्लामी दीना। अब जो दीन है, क्या कुछ लोगों को दीन पे एतराज़ होता है, स्पेशली लेडीज़ को, या वो कहती हैं कि गवाही में इस तरह से क्यों है कि औरत की 2 गवाहियाँ होंगी और मर्द की 1 गवाही होगी, औरत पर्दा क्यों करे, गर्मी इतनी, यहाँ पे भी गर्मी बहुत लग रही है मुझे क्योंकि फ़ैन वगैरह सब कुछ ऑफ होता है ताकि आपको क्लियर वॉइस जा सके मेरी। तो पर्दा क्यों करना है, हम लोग ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहन सकते या वैसी चीज़ें क्यों नहीं पहन सकते, हम लोग अपनी जीनत को ज़ाहिर क्यों नहीं कर सकते। तो ये इस तरह के और कई एतराज़ात होते हैं जो लोग स्पेशली कर रहे होते हैं अपने दीन को लेकर, कि आप अपने दीन की हिकमतों को बाद में समझते हैं, पहले आपको टू द पॉइंट इतनी समझ नहीं आती। जिस तरह के वज़ू की हिकमत क्या है, नमाज की हिकमत में क्या चीज़ें हैं, ये इंसान को अपने इल्म के साथ, अपनी प्रैक्टिस के साथ और अपनी जितना जितना वो डीप होता चला जाता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर उतनी उतनी वो चीज़ें ओपन करते चले जाते हैं। और फिर उनकी भी ये ड्यूटी होती है कि वो ये सारी चीज़ें अपने बहन भाइयों को बताएं ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। डेट्स वाई वी आर हियर। मैं और मेरी तरह के और बहुत से लोग हैं जो इस्लाम के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और आप उनसे फ़ायदा उठाएं भरपूर। तो जो दीन के ऊपर राज़ी होना ये है कि अल्लाह ताला ने जो दीन हमारा, जैसा दीन, जितनी बाउंड्रीज़ के साथ हमें बता दिया है, वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट और अच्छा है। मैं इस पर राज़ी हूँ कि ये मेरा दीन है, मैं इस पर बहुत खुश हूँ। फिर हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर, यानी कि हमें अल्लाह ताला ने सबसे बेस्ट नबी अता फरमा दिया है, इस पर मैं राज़ी हूँ कि सबसे बेस्ट नबी की उम्मत में से हमें पैदा कर दिया। अल्लाह, मैं इस चीज़ पर राज़ी हूँ। नबी अता फरमाया अल्लाह ताला ने जो क़यामत के दिन शिफात करेंगे, हमें वो नबी अता फरमाया जो 1400 साल पहले अपनी कौम के लिए इतना रोते रहे हैं। हमें वो नबी अता फरमाया जिसने हमें एक एक चीज़ करके दिखा दी। हमें वो नबी अता फरमाया जिन्होंने हमारे साथ जिन्होंने सहाबा के साथ जंगें तक लड़ी।
وہ نبی عطا فرمائے جنہوں نے اپنی ہی قوم سے ٹھوکریں بھی کھائیں، لہو لہان بھی ہوئے، لیکن پھر بھی ان کو بد دعا نہیں دی۔ ایسا نبی جو اپنی امت سے اتنا پیار کرتا تھا کہ بہت روتے تھے، بہت روتے تھے، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرتے تھے، ہماری مغفرت کی دعائیں کرتے تھے۔ ایسا نبی جو اپنی امت کے لیے یہ کہہ گیا کہ موت کی زیادہ سختیاں اپنے اوپر برداشت کر کے کہ میری امت کو کم برداشت کرنی پڑے۔ ایسا پیار کوئی کرتا ہوگا میری امت جہنم میں نہ جائے، ان کی کوششوں کو ضائع نہ ہونے دے، ان پر راضی رہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں جو سنتیں عطا فرمائی ہیں، ہمارے نبی کی جو سنتیں ہیں، اس کو اڈاپٹ کریں۔ ہمارا رابطہ اللہ سے جوڑنا چاہتے تھے، وہ ہمیں آگ سے بچانا چاہتے تھے، تو آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ اپنا رابطہ جوڑ رہے ہیں کہ توڑ رہے ہیں؟ ہم لوگ کنیکشن کو بلٹ اپ کر رہے ہیں یا ہم لوگ ڈسٹرکشنز کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ چھوٹا سا جو دعا ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس دعا کے تھرو جو ہمیں سکھائی جاتی ہے، ہمیں اس کے پیچھے ایک حکمت دے کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دعا کے تھرو کوئی چیز سمجھاتے ہیں۔ اس دعا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اپنی زندگیوں پر راضی رہو، اپنے دین پر راضی رہو، اپنے نبی پر راضی رہو۔ آپ کی زندگیوں میں اگر کوئی ہارڈ شپس آئی ہیں، یہ مت کہو کہ فلانے کی زندگی میں نہیں ہے تو میری زندگی میں کیوں ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ وہ اپنی زندگی میں کیا فیس کر رہا ہے۔ ایوری بڈی از فیسنگ ڈیفیکلٹیز ان دیئر لائفس۔ ہر بندہ ایک ڈفرینٹ لیول پہ ڈیفیکلٹیز کو فیس کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کوئی ہائی لیول کا صبر کر رہا ہے یا کوئی واویلا مچا رہا ہے، اٹس اپ ٹو دیم، لیکن ہارڈ شپ سب کے اوپر آتی ہیں۔ اس لیے اب کی زندگی کے اندر بہتر ہے کہ ہم لوگ خوشی خوشی ہر چیز کو ایکسیپٹ کریں۔ تکلیف تو ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ تکلیف نہیں ہوتی انسان کو، وہ ہوگی۔ آپ اس کو اچھے طریقے سے اس فیز سے گزریں، اچھے طریقے سے اپنے آپ کو اس چیز میں سے نکالیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر اس کی ہیلپ لے کر اس چیز سے گزریں، نہ کہ ادھر ٹکر مار اور ادھر ٹکر مار، مطلب تھوڑی حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہیلپ کے ساتھ اس چیز سے آگے گزریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ہی بنائے جیسا کہ اس ذکر میں ہے۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔